सरकार के तमाम दावों के बाद री नीट क्या सरकार सही तरीके से करा पाई? सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम के दिन मोदी जी अपने फ़्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर 40 मिनट डिले करवाते हैं, ताकि बच्चों की परीक्षा में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़े। इसको बीजेपी वालों ने हाथों हाथ उठा लिया, मीडिया ने हाथों हाथ उठा लिया कि हमारे प्रधानमंत्री देश के बच्चों के बारे में सोचते हैं, परीक्षार्थियों के बारे में सोचते हैं। पहली बात तो ये कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के बच्चे यानी इस देश का भविष्य, अगर देश के भविष्य के बारे में देश का प्रधानमंत्री ही नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। वैसे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ नीट का, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 22 लाख बच्चों ने इस ट्रॉमा को झेला। उस पर तो मोदी जी एक ट्वीट नहीं किए छोटा सा, लेकिन 40 मिनट जब फ्लाइट उनकी देरी हुई, वो डिले करवाएं और उसकी वजह से बीजेपी वालों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले राहुल गांधी कोटा जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को संबोधित करते हैं। परीक्षा सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, उसके बारे में बात करते हैं कि सुधारना ज़रूरी है और ये बिल्कुल ही बच्चों के हित में नहीं है जो हो रहा है वो। हम आएंगे तो इसको सुधारेंगे, हम इस पर फोकस करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, उसी दिन 21 तारीख को उनकी रैली रहती है कर्नाटका में और उस रैली की वजह से बच्चे जाम में फंस जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पर 1-2 मिनट लेट से पहुंचते हैं और उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। तो ये जो बीजेपी है, एक तरफ हम देख ही रहे हैं इसकी नाकामियों को, बच्चों से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो जाके बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को हम सुधारेंगे और उसी राहुल गांधी के द्वारा उसी दिन एग्ज़ाम के दिन रैली की जाती है और उस रैली की वजह से बच्चों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि सालों की मेहनत उनकी बर्बाद हो जाती है, उनको सेंटर में घुसने तक नहीं दिया जाता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ी सी मानवीय संवेदना होती तो 1 या 2 मिनट की देरी से जो बच्चे गए उनको ज़रूर एग्जामिनेशन हॉल में जाने देना चाहिए था। अरे भाई, उनका तो पहली बात ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, 1 साल की मेहनत, वो मतलब उस ट्रॉमा में कितना गुजरा, कितनी रातें उनकी गुजरी। दूसरी तरफ जब री नीट हो रहा है तो सुरक्षा कर्मियों को 1 मिनट और 2 मिनट का हिसाब रखना पड़ रहा है। अगर आपके भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मैं सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रही हूँ, तो और वो भी 1-2 मिनट लेट से पहुँचे किसी वजह से, वैसे तो सबको पता है कि बच्चे आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुँच जाते हैं सेंटर पर, लेकिन ये अपनी वजह से नहीं, दूसरे राजनीतिक पार्टियों की वजह से ऐसा होता है, तो उनको ज़रूर ही सेंटर पर जाने दिया जाना चाहिए। और कुछ बच्चों का तो यहाँ तक रिपोर्ट आया कि उनके एडमिट कार्ड पर कुछ और लिखा हुआ था, जब सेंटर पर पहुँचे तो पता चला कि यहाँ उनका सेंटर ही नहीं है, सेंटर बदल दिया गया है और 1-2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, 100-100 किलोमीटर के डिफरेंस पर सेंटर बदला गया था। तो इन सब के बीच अब आप कहें कि हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से करवा लिया, तो सच में भरोसा नहीं होता है कि आप इस देश के बच्चों के बारे में सोचते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, या आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।